इन वन चैनल। यहाँ मिलेंगे आपको हर प्रकार की वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं एक नए विषय पे जो कि आधारित है एक पुराण के ऊपर, जिसका नाम है नील पुराण। यह पुराण प्रोफेसर वेद कुमारी घई द्वारा 2013 के अंदर हिंदी में अनुवादित किया गया, जिसका प्रथम एडिशन 1968 में इंग्लिश में तथा दूसरा एडिशन 1973 में इंग्लिश में प्रसारित किया गया था। यह पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें हमें कश्मीर की प्राचीन संस्कृति, उसकी भाषा शैली तथा उसके चरित्र और कलाकृति का पूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। इस पुराण के अंतर्गत हम कश्मीर की निम्न जाति, कलाकृति और उसके भविष्य के इतिहास को भी पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं। यस्मात् पुरा पुराणम तेन उच्यते, जो प्राचीन है वही पुराण है, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशुचरित का वर्णन पूर्ण रूप से दिया गया होता है, उसे हम पुराण मानते हैं। जैसे कि भगवान वेदव्यास द्वारा लिखे हुए 18 पुराण हैं, जिनमें से प्रथम पुराण हमारा ब्रह्म पुराण कहलाया जाता है तथा दूसरा पुराण हमारा विष्णु या महाभारत पुराण कहलाया जाता है। इन पुराणों के अंतर्गत 18 पुराणों में कोई भी पुराण नील पुराण के नाम से नहीं जाना जाता, जिसका कारण यह है कि यह पुराण इन 6 प्रकार के बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त है, जो कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशुचरित हैं। यह पुराण आधारित है वर्णाश्रम धर्म, श्रद्धा, दान, दया, क्षमा, चरित्र, कला आदि पर पूर्ण रूप से आधारित है। और इसके तहत इसको हम ना ही पुराण मानते हैं ना ही अपुराण मानते हैं। इसे मध्य पुराण के चलते इसका नाम नील पुराण रखा गया है। इस पुराण की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि जन्मेजय वैशंपायन से कुछ पूछते हैं, जिसके आधार पर इस पुराण का निर्माण होता है। इस पुराण के अंतर्गत जन्मेजय वैशंपायन से पूछते हैं कि महाभारत के युद्ध में कश्मीर के राजा ने क्यों भाग नहीं लिया था, जिस पर वैशंपायन बताते हैं कि महाभारत युद्ध के कुछ काल पूर्व जरासंध ने कश्मीर के राजा को एक न्योता भेजा, जिसमें उन्होंने उन्हें अपने साथ युद्ध में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा, जिस पर राजा द्वारा स्वीकृति प्राप्त दे दी गई और वह युद्ध में शामिल हो गया। जरासंध भगवान और यादवों पर आक्रमण करना चाहता था, जिसके फलस्वरूप उसने यह आक्रमण भी किया, जिसमें भगवान के बड़े भाई बलराम के हाथों गोनंद की मृत्यु हुई, जो कि उस समय का कश्मीर का राजा था। गोनंद की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पुत्र दामोदर कश्मीर का राजा बना। वह अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहता था, जिसके ईर्ष्यावश वह गांधार चला गया। गांधार में उस समय एक बहुत ही भव्य विवाह का आयोजन था। उस समय पर हम विवाह को स्वयंवर के नाम से जाना करते थे। स्वयंवर में अब दामोदर भी शामिल हो गया। उस स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी शामिल हुए थे, जिस पर दामोदर और भगवान कृष्ण में युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने दामोदर को मौत के घाट उतार दिया, परंतु कश्मीर भूमि की महत्ता को देखते हुए उन्होंने दामोदर की पत्नी को ही कश्मीर की राजगद्दी पर स्थित कर दिया तथा उसे अपने अधिकार में नहीं लिया। उस समय दामोदर की पत्नी गर्भवती थी और उसके
पेट में एक शिशु था जिसका नाम गोनंदद्वितीय रखा गया। वही भविष्य के कश्मीर का राजा भी घोषित हुआ था। अब वह काल आ चुका था जिसमें महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। अब इस युद्ध में सभी राजाओं को न्योते भेजे गए ताकि वह युद्ध में शामिल हो, जिस पर सभी राजाओं ने अपना बल, कौशल और अपना पूरा सामर्थ्य तथा अपने पूरा विश्वास दोनों पक्ष दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के हाथों में दे दिया, जिस पर दोनों ही पक्ष संतुष्टि रखते हुए हामी भरते हैं। परंतु कश्मीर के राजा को इस युद्ध में शामिल नहीं किया गया, जिसका कारण यह था कि उस समय के तत्कालीन कश्मीर के मंत्री आदि उच्च स्तर के व्यक्तियों ने इस युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि गोनंदद्वितीय बहुत ही किशोर अवस्था में था। वह युद्ध के लायक नहीं था, जिस पर उसे युद्ध में शामिल नहीं किया गया, जिसके चलते यह युद्ध हुआ और उसमें कश्मीर के राजा को शामिल नहीं किया गया था। यही सवाल प्राचीन काल में वैवस्वत ने गोनंद ने यही सवाल कुछ काल पूर्व गोनंद ने बृहद से पूछा था, जिस पर बृहद प्राचीन इतिहास को बताते हुए यह बताते हैं कि प्राचीन काल में जब यह पूरी धरती जलमग्न हो जाती है तथा प्रलय का समय आता है, उस समय भगवान शंकर जल रूप में संपूर्ण धरती पर फैल जाते हैं और माता सती नौका रूप धारण कर लेती हैं तथा भविष्य मनु और सभी वीर सहित उस पर आरूढ़ हो जाते हैं और वत्स्य रूपी भगवान नारायण उस नौका को एक पहाड़ या शिखर के सहारे बांध देते हैं। समय के साथ वह नौका एक क्षेत्र का रूप ले लेती है, जो कि 6 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा होता है, जिस भूमि पर एक बहुत ही बड़ा स्थान बन जाता है। वहीं पर कुछ समय बाद देवों, नागों और दैत्य आदियों का आगमन होता है, उनकी उत्पत्ति वहाँ पर होती है। उसी समय दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से कश्यप ऋषि का विवाह हुआ और कश्यप ऋषि की संतानें जो कि दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं द्वारा उत्पन्न की गई थी, वह सभी की सभी तेजस्वी थी, जिसमें 2 कन्याएं कद्रु और विंता भी शामिल थी। कद्रु के पुत्र नाग हुए तथा विंता के पुत्र गरुण और अरुण हुए। कद्रु और विंता के आपसी कलह तथा झगड़ालू गतिविधियों के चलते उनके पुत्रों के मध्य भी एक ईर्ष्यालु व्यवहार बन गया तथा गरुण ने नागों को नष्ट करने के लिए कई प्रयत्न किए और नागों को नष्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिस पर नागों ने वासुकी के शरण में जाना ही उचित समझा और वासुकी से प्रार्थना करी कि वह उनकी रक्षा करे, जिस पर वासुकी ने भगवान नारायण की आराधना करी और उनसे सहायता मांगी। भगवान नारायण की जो शेषशैया बनते हैं वह शेषनाग है और भगवान परमेश्वर शिव शंकर के गले में तो जो सजते हैं वह वासुकी नाग है। वासुकी नाग के पूछने पर भगवान नारायण उनकी सहायता के लिए आ जाते हैं और जिस पर भगवान नारायण नागों को एक बहुत ही सुंदर प्रदेश देते हैं, जो कि आगे चल के बहुत नाम कमाने वाला था। इस प्रदेश का नाम सतीशर प्रदेश था। सतीशर का सुरक्षित स्थान नागों के लिए बहुत ही लाभप्रद हुआ। इस स्थान पे वह रहा करते थे। समय के साथ इसी स्थान में राक्षस संग्रह का पुत्र जलोद उत्पन्न हुआ। जलोद ने ब्रह्मा जी से तप कर जल के अंदर अमृत का वरदान प्राप्त कर लिया और आतताई होने के कारण उसने सभी लोगों को तंग करना स्टार्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर के आसपास के भूमि पर रहने वाली जनजाति जैसे
दावाभियार, गांधार, जुंडर, शक, खच, तंगड़ा, मंडयम, मद्र आदि सभी जातियों को अपने अपने स्थानों को छोड़कर कई दूसरे स्थानों पर जाने को विवश होना पड़ा। एक बार श्री कश्यप ऋषि का वहां आक्रमण हुआ। उस सतीशर क्षेत्र का राजा नीलनाग को बनाया गया था। नीलनाग के निवेदन करने पर कश्यप ऋषि उस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं। उस पवित्र स्थान की ऐसी दुर्दशा देख वह बहुत ही दुखी होते हैं, जिस पर वह भगवान नारायण और त्रिदेवों से यह प्रार्थना करते हैं कि वह इस स्थान को राक्षसों से मुक्त करें। जिस पर भगवान नारायण, शिव और ब्रह्मा आपस में आकर उस राक्षस को मारने का प्रयत्न करते हैं। भगवान नारायण के कहने पर अनंत अपने कठोर हल की सहायता से हिमालय पर्वत को विदीर्ण कर देते हैं और जल के निकलने का एक निकास बना देते हैं, जिसके कारण शीघ्र ही सरोवर जलरहित हो जाता है। यह वही सरोवर था जो कि सतीक्षण का क्षेत्र कहलाया जाता था, जो कि माता सती की नौका रूपी अवतार से बना था। इसी क्षेत्र में वह राक्षस निवास करता था, जो कि ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान प्राप्त कर चुका था। अब सरोवर में जल समाप्त होने पर वह डर जाता है और अपनी माया से चारों तरफ अंधेरा कर देता है, जिसके फलस्वरूप भगवान महादेव सूर्य और चंद्रमा को लेकर चारों तरफ उजेला कर देते हैं और भगवान नारायण तथा उस राक्षस के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें वह राक्षस मारा जाता है। भगवान नारायण अपने बहुत ही तीखे और बिजली के समान चलने वाले चक्र से उसका धड़ काट देते हैं। खून से रंगा धड़ आसपास के क्षेत्र में विचरण करने लगता है, जिसको और अधिक ना छोड़ने के कारण भगवान शिव शंकर पकड़ लेते हैं और भगवान नारायण का उपहास कर देते हैं। जिस पर भगवान शिव कहते हैं भगवान नारायण से कि यदि अगर तुम अपना चक्र चाहते हो तो मुझे कुछ भेंट दो। जिस पर भगवान नारायण ने शिव और माता सती की मूर्तियां स्थापित की और स्वयं को जलोद राक्षस के सिर पर स्थापित किया। दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। इस वॉल्यूम 1 को आप देखें और वॉल्यूम 2 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले वीडियो को देखें। आने वाले वीडियो में आपको इसी प्रकार वॉल्यूम के माध्यम से वॉल्यूम 1, 2, 3 ऐसे माध्यम से पूरी की पूरी कहानी को संक्षिप्त में बताया जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। इस्कॉन बातों को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब। ऑल इन वन चैनल, यहाँ मिलेंगे आपको हर प्रकार की वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय फ्रेंड्स।